मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाए? मृत्यु तो सहज ही सबको मिलनी है, लेकिन मृत्यु में मुक्ति कैसे प्राप्त हो, वो सहज कैसे हो जाए? हम मृत्यु को नहीं, मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी कोई व्यवस्था जो 7 दिन में मृत्यु से मुक्ति का माध्यम बन जाए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, और सुखदेव जी के लिए तो ऐसा कहा गया है कि श्री सुखदेव जी कहीं 6 मिनट से अधिक कहीं रुकते नहीं थे। 6 मिनट तक सुखदेव जी का कहीं भी विश्राम, 6 मिनट। किसी के घर भिक्षा मांगने जाते थे तो ज्यादा देर नहीं, आवश्यकता जितनी है उतने की भिक्षा मांगना। ऐसा नहीं है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए, और हम जैसे साधु हों तो पैक करके ले भी जाएं। हाँ देखो भाई, जो है वो है, बताने में झूठ क्या है? झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, और श्रावण का महीना है, हम तो सच सच बोलते हैं। अच्छा लगे तो बढ़िया, ना लगे तो बहुत बढ़िया। मैं तो कभी कथा में नहीं कहता वही लोगों को लेके आओ, पकड़ के लाओ, इधर लाओ, वो लाओ, बैठाओ, ज्यादा से ज्यादा बैठाओ। हम तो यही कहते, आ गए तो बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम। भीड़ को क्या कथा सुनानी है? भीड़ तो भेड़ होती है। कथा सबके लिए नहीं है, और कथा सबको प्राप्त भी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं कथा पंडाल में बैठ करके, कथा स्थान पर बैठ करके, भागवत जी के सामने बैठ करके हम कथा ही सुन रहे हो। ये जरूरी नहीं है, इसलिए मन एकाग्र हो, ये जरूरी है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सुखदेव जी महाराज ने आसन रख लिया अपना, और परीक्षित को कहने लग गए, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहृत नृपा आत्मवित्व समन पुंसा श्रोतव्या दिसुयं परम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो परीक्षित जी, आपने जो प्रश्न किया, बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हृतो नृप, नृप मतलब राजा। आपने जो ये प्रश्न किया राजन, ये प्रश्न केवल अपने लिए तो किया नहीं। जिस मनुष्य की 7वें दिन मृत्यु होनी है, आपने ये कहा है। और देखो समझदार तो समझ जाते हैं, सबकी मृत्यु ये सत्य है कि 7 ही दिन में होनी है। 7 ही दिन के तो वार भगवान ने बनाए। अब उसको संडे मंडे कह दो, या सोम मंगल बुध बृहस्पति कर दो। 7 दिन के अतिरिक्त तो भगवान के पास कोई वार ही नहीं है आपके पास। वो बात अलग है कि महीना 12वें की जगह 13वां भी बना दिया भगवान ने। आज उसकी महिमा कहेंगे, क्यों 13वां महीना बना, किस लिए बन गया? दिन तो 7 ही हैं ब्रह्मा के विधान पर। रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि, और फिर घूम के चक्र रवि पर आ जाएगा। इसलिए मृत्यु तो देखो इन्हीं 7 दिनों में किसी न किसी दिन आपकी भी निर्धारित है, मेरी भी निर्धारित है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न स्वयं के लिए नहीं, सकल जीव जगत के लिए कहा है, क्योंकि सभी की मृत्यु 7 ही दिन में तो होनी है। और उसका तो देखो एक ही उपाय है, इदम भागवतम नाम पुराणम। आपको भागवत सुननी होगी, आप भागवत सुने। लेकिन परीक्षित, भागवत सुनने के पूर्व कई तरह के नियम हैं। कैसे सुनी जाए भागवत?
सबसे पहले तो देखो परीक्षित, घर को त्यागो। परीक्षित ने कहा हमने तो त्याग दिया है। घर त्यागने का तात्पर्य है कि भागवत जब श्रवण करें उस समय मन कहीं इधर उधर स्थिर नहीं हो, मन एकाग्र हो जाए गोविंद पर। ऐसा नहीं कि परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और यहां बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं, जन्मेजय सही से चला रहे कि नहीं चला रहे, जरा देख करके आ जाओ। और हम लोगों को अभी तो यही होता है, ये बात अलग है कि यहाँ तो कमरे से निकलो बाहर कथा, लेकिन ध्यान तो फिर भी जाता है। जिनका घर है उनकी बात अलग है, और जो घर छोड़ के आए उनका ध्यान, हाँ कथा के बाद बहू से जरा फोन लगा के पूछ लो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ताऊ जी को चाय नाश्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेटे को जरा फोन लगा लो, हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। एक दिन तुम भी कथा में पहुंच जाना, ध्यान 7 दिन केवल भागवत में रम जाए, केवल भागवत में रमे। जब ये कथा की चर्चा चली तो पूनम जी बहुत चिंता में, कैसे होगा कहां से होगा स्वामी जी, अब बहुत चिंता है। बच्चों के लिए तो पहली बार का फंक्शन है, बच्चे पहली बार अनुष्ठान कर रहे। हमने कहा कुछ करना ही नहीं है, मुझे कथा कहनी, आपको कथा सुननी है, इसमें करना क्या है। बस जिस निमित्त कथा का अनुष्ठान है वो अनुष्ठान पूर्णता की तरफ बढ़े, ये इस पर ध्यान केंद्रित हो। अब स्वामी जी ने चाय पिया कि नहीं पिया, नाश्ता खाया नहीं, उसके लिए तो सरिता जी जिंदाबाद है, वो लगी हुई है, इसका तो कोई देखना ही नहीं है। और व्यास का धर्म भी यही होना चाहिए कि जिस निमित्त कथा का अनुष्ठान हो रहा है वो अनुष्ठान पूर्णता की तरफ बढ़े। भगवान सुखदेव जी कहते देखो परीक्षित, नियम तो ये कहता है कि आपको सर्वप्रथम दिव्य व्रत को धारण करना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, पवित्र जल पर स्नान करो। परीक्षित ने गंगा जल में पावन पवित्र शुद्ध जल पर स्नान किया, और परीक्षित स्नान करके जब आए तो परीक्षित को कहने लगे परीक्षित प्राणायाम करो। ओम भूर ओम भुव ओम स्वः ओम जना ओम तपा ओम सत्यम मंत्र बताया प्राणायाम का। ओमकार का उच्चारण करो, मन को पवित्र और शुद्ध बनाओ, और 4 नियम बताए भागवत सुनने के। जितासनो जीत श्वासो जीत संगो च जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो मनः संधाय इंद्रिया। परीक्षित को कहने लगे परीक्षित देखो 4 बड़े नियम हैं, और आप अब समझ जाना भागवत मुक्ति देती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। समस्या यह है कि हम भागवत का नियम पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई संदेह नहीं कि भागवत मुक्त ना कर पाए। भागवत का तो कार्य ही है मुक्त करना, जैसे औषधि का कार्य है हमको स्वस्थ करना, इसी प्रकार भागवत का कार्य है हम मुक्त होंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी द्वारा बताए गए नियमों पर। और एक बात कहें, मुक्त होने के लिए श्रोता को परीक्षित बनना पड़ता है। भाव जब परीक्षित का होता है तो निसंदेह वह श्रोता मुक्त होता है। परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज कहते सबसे पहला नियम तो जितासनो जितश्वासो। परीक्षित सबसे पहले तो अब आसन को सिद्ध बना लो, अब कहीं जाना आना नहीं है।
सुखदेव जी की कथा जानते हो कितने बजे शुरू होती? प्रातः 6 बजे, और वो दिन भर चलती, शाम 6 बजे तक नॉन स्टॉप। फिर शाम 6 बजे से ही चलती चलती सुबह के 6 बज जाते, और फिर दूसरे दिन के 6 बजे से फिर वो आरंभ हो जाती, फिर शाम 6 बजे, और फिर शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे, और फिर तीसरे दिन की कथा आरंभ हो जाती है। 7 दिन नॉन स्टॉप भगवान सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों की कथा का व्याख्यान किया। और हम कितनी देर कर रहे हैं? 3 घंटा। 3 घंटे में तो 15-20 मिनट आरती का, 5-10 मिनट संकीर्तन का, और बीच में आधा घंटा तो सत्संग कीर्तन इत्यादि सुन ले। कुल मिला के 1-1.5 घंटे की कथा होती है। परीक्षित को तो 7 दिन के लिए कहा जितासनो जीत श्वासो। आप कम से कम 1.5 घंटे जितासनो हो जाओ। जीत श्वासो। परीक्षित अब श्वासों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि सारा खेल ये श्वासों का ही तो है। ईश्वर ने श्वास निर्धारित कर दिए, बहाना कोई भी हो जाए, लेकिन ये चक्र तो श्वास का है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर पता नहीं चलता है। और ये श्वास, इसलिए प्राणायाम करो। जीत संगोच जितेंद्रिया। परीक्षित संगत को अच्छी बनाओ, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। संगत से ही तो गुणों का आदान प्रदान होता है। सबकी संगत अपने अपने स्वभाव और अपने आचरण वालों के साथ मिलता जुलता है। जिसका जैसा स्वभाव उसकी वैसी संगत, जिसका जैसा आचरण और चरित्र उसका वैसे आचरण व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ उठना बैठना मिलना चलना होता है। जो सत्संगी होंगे उनके साथ सत्संगी लोग रहेंगे, और जो दारूबाज होंगे उनके साथ दारू पीने वाले घूमते रहेंगे। सब अपने अपने आचरण स्वभाव चरित्र वाले के साथ संगत करते हैं। इसलिए परीक्षित, तीसरा सबसे बड़ा नियम संगति का है। संगत अच्छी रखो। जीत संगोच जितेंद्रिया। क्योंकि खेल तो संगत का है। संगत अच्छी है तो कथा में चलने मिलेगा, और कथा में आ गए, आपका मन लग गया, और संगत नहीं ठीक है आपकी, तो वो तो कहेंगी चाची जी देखो हमको तो नींद आ रही है, चलो जल्दी घर। अब आपको तो मन लग गया, यहाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय हो रहा है, और बगल वाली आपके संगत वाली झूम रही है, उनको नींद आ रहा है। इसलिए संगत श्रेष्ठ हो। और चौथा जितेंद्रिय है। ये बड़ा जटिल है, क्योंकि आंख जैसा देखता है वैसी इच्छा को प्रकट करता है। कान जो सुनता है फिर मन में कामना जगाता है। जिह्वा रसना जो चखती है फिर उस स्वाद पर भागता है। इसलिए परीक्षित जितेंद्रिय हो जाओ। किसी ने आपको गाली दी, आपने नहीं सुनी, गुस्सा आएगा। लेकिन किसी ने गाली दी या ना दी हो, और कोई आके कह दे फलाना आदमी आपको गाली दे रहा था, भले ही ना दी हो, लेकिन कान को पता चला किसी के माध्यम से, तो वो मन में क्रोध आ गया। क्योंकि ये इंद्रियों का काम है। दृष्टि कैसी हो परीक्षित? अब दृष्टि गोविंद की तरफ हो। क्योंकि अब दृष्टि संसार पे रहेगी तो संसार पर मन का चिंतन चलेगा। और परीक्षित, यदि तुमने कान से अब गोविंद की कथाओं को नहीं सुना, तो वो संसार का ही चिंतन, वो कामना तुम्हारी संसार पे घूमते रह जाएगी। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बड़ा श्रेष्ठ है, और आसान भी नहीं है इंद्रियों पर विजय पाना।
वो पंच ज्ञानेंद्रियां हो या पंच कर्मेंद्रियां हो या फिर मन ही क्यों ना हो, मन को काबू पाना सहज नहीं है। मन तो चंचल है। स्थूले भागवतो रूपे मनः संधार्य इंद्रिया। और जब परीक्षित ये चार चीजें पूरी हो जाए ना, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो च जितेंद्रिया, तो भागवत को अपने हृदय पर प्रकट करो, हृदय पर गोविंद को प्रकट करो। क्योंकि वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, ये कोई पन्ने पर और ये कोई पुस्तक नहीं है। भागवत तो ये प्रत्यक्ष गोविंद है। इसलिए अब गोविंद को प्रकट करो। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव मैं ये सब कर भी लूं तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर होगी। मैं तो पापी, मैंने साधु का अपमान किया, मैंने ब्राह्मण देवता का अपमान किया, मैं ठहरा अभिमानी, मेरे मन में हृदय पर मैंने अभिमान को धारण किया। कथा सुनने से मुक्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है, लेकिन क्या भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे? भगवान मुझ पापी पर दया दिखाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान हम पर कृपा बरसाएं। बताया राजा परीक्षित को भगवान की मायामयी लीला की रचना के विषय में। वो निराकार परब्रह्म साकार और साकार से ये संपूर्ण मायामयी सृष्टि की रचना। और भगवान कहते, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित ये भगवान की मायामयी रचना से वही पार हो पाता है जो भगवान का भक्त होता है।